तो हरियाणा के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 2021-22 का बजट पेश होना है। इस मौके पर जनता टीवी के संवाददाता पवन सिवर ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से खास बातचीत की। सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के नाते गठबंधन सरकार का दूसरा बजट पेश करने वाले हैं। 2021-22 के बजट में क्या कुछ खास रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं। चौधरी साहब, ये जो बजट आ रहा है, किस तरह का बजट की उम्मीद करें प्रदेश की जनता? देखिए, हरियाणा के बजट हमेशा ही बहुत बढ़िया आए हैं। उन्नति क्रियाशील बजट रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे ये महकमा है और 7 साल के पॉलिटिकल कैरियर में बहुत कुछ सीखे हैं। मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया बजट आएगा, बड़ा बैलेंस्ड बजट होगा। कोरोना से हम फेस करके भी और उसके बाद भी सब परिस्थितियों को सामने रख के हमने स्टेट की इकॉनमी मरने नहीं दी। जहाँ तक मेरा अपना मंत्रालय है, हम कोरोना टाइम में भी हमारा पावर मिनिस्ट्री में हम प्रॉफिट में आए हैं। तो मुझे ये लगता है कि सब जगह ओवरऑल अगर हम देखें, जैसे एक्साइज में भी 600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था पिछली बार, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया, बहुत किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, दुकानदारों के लिए, हर आदमी का इंटरेस्ट सामने रख के एक बड़ी बैलेंस्ड और बढ़िया टीम है। तो मेरा अपना अंदाजा है कि बहुत बढ़िया बजट आएगा। 2 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिया था एक सवाल के जवाब में कि इस बार का जो बजट है वो किसान, कृषि के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और साथ ही जो अति पिछड़े लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, उनके उत्थान के लिए फोकस रखने वाले हैं। तो क्या उम्मीद करें सर कि पिछड़े जो गरीब परिवार हैं उनके उत्थान के लिए योजनाएं और सिंचाई के लिए, सूक्ष्म सिंचाई के लिए और सब्सिडाइज बीज खाद, इस तरीके की योजनाएं राहत देती हुई दिखेंगी इस बजट में? देखिए, बजट एक ऐसी चीज़ है जिसका पहले बताया नहीं जाता, किसी को भी खबर नहीं होती। तो हमें भी कैबिनेट में भी किसी को जानकारी नहीं होगी। पर एक मैं बताऊं, जैसे मेरा अपना ही डिपार्टमेंट है, हमने जो सबसे ज़्यादा बढ़िया फार्मर्स के लिए किया है कि हमने जो सोलर वाले जो पंप, वाटर पंप सेट हैं, वो हमने 50,000 के लिए लोगों को बोला। 31,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। 14,000 लोगों के अब तक हमने इंस्टॉल कर दिए और 75% गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ट्यूबवेल्स के मामले में हम करने जा रहे हैं, बड़ा जल्दी अंडर प्रोसेस, अभी अनाउंस नहीं हुआ, फाइल मेरे पे आएगी, फिर सीएम साहब पे जाएगी, उसके बाद होगा। हम भी ये चाह रहे हैं कि ट्यूबवेल पे अब के मैक्सिमम नंबर जो कभी लोग सोच नहीं सकते, हमें इस बार कनेक्शन दे देंगे। और नया पोर्टल भी जल्दी खोलने जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि किसान मरे। किसान के लिए जितना बेहतर कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो साहब, आपने अभी बताया कि आपका जो विभाग है वो उसका मुनाफा बढ़ा है, बिजली विभाग में अभी मुनाफा बढ़ा है, लेकिन बिजली विभाग को लेकर मुख्यमंत्री से आपकी चर्चा हुई हो? क्या इस बार कोई और विशेष फोकस रखने वाले हो सर आप इस पावर डिपार्टमेंट पर बजट में? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे बढ़िया काम तो यही करा है कि गौशाला के लिए जो 7 रुपये से 2 रुपये बिजली यूनिट पर यूनिट करा है, तो बहुत बढ़िया काम करा है। पावर मिनिस्ट्री में भी हम ये करने जा रहे हैं कि पहले 200 यूनिट तक पहले पैसा, जो पहले 150 थे, वो भी अब हम कम करने जा रहे हैं। ऐसे ही दूसरे मंत्रालय में हर चीज़ पे फोकस करके करने का है। किसानों को जो सब्सिडी पर बिजली मिलती है 10 पैसे प्रति यूनिट, जो ट्यूबवेल कनेक्शन है, वो लगातार जारी रहेगी? मतलब उसमें कोई किसी तरह से कोई तो नहीं? देखिए, अल्टीमेटली तो मुख्यमंत्री जी का है क्या फैसला करेंगे। पर मेरा ये मानना है कि कहीं भी किसान को कम करने का तो कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता और हर तरीके से उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। और बढ़िया, आप देखेंगे, अभी ये बजट आ जाए उसके बाद अगले 3 महीनों में देखेंगे कि वाकई किसान के लिए हर महकमे में हमने उनके फ़ायदे का सोचा है। थोड़ा सा मैं चर्चा करूं, इन्होंने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, एक फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन होती है कि क्या ये संभव है क्या। जो एमएसपी की बात चल रही है, बड़ा देश में इसका चर्चा हो रहा है, ठीक से इसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। एमएसपी में जो सारा देश का, उन्होंने उस दिन हाउस में, फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि अगर हम पूरे देश को एमएसपी दे दें, जैसे हरियाणा, पंजाब या वेस्टर्न यूपी में दी जा रही है, तो तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपया बनता है।
जबकि भारत सरकार का टोटल बजट 28 लाख करोड़ है। तो ये पॉसिबल है ही नहीं। जो पहले चल रहा है उसको चलाए रखना। कभी कांग्रेस ने भी ऐसी गारंटी नहीं दी, कभी उन्होंने लिख के नहीं दिया कि हम एमएसपी देंगे। एमएसपी लाइक गैस की सब्सिडी, खाद की सब्सिडी है, कभी भी विड्रॉ हो सकती है। तो ये सरकार ने जो कहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फार्मर्स के लिए एक एश्योरेंस, जिससे कभी रियलाइज करेगा कि ये ठीक था। सर, अंतिम सवाल है, नेता विपक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो ये कह रहे हैं कि 1,98,000 करोड़ का तो प्रदेश पे कर्जा है, सरकार चारवाक नीति पर काम कर रही है, कर्जा लेकर घी पी रही है। क्या कहेंगे सर उनके इस बयान पर? देखिए, पॉलिटिकली बयान है। हर स्टेट पे जब देखिए विकास होता है, हर आदमी मकान बनाता है तो बैंक से पैसा लेता है, हर आदमी घर में गाड़ी लाता है तो पैसा लेता है। ये तो एक दुनिया का असूल है कि जब डेवलपमेंट होती है इवन टाटास बिरलास को लोन लेने पड़ते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, उन्हें इस बात का ध्यान नहीं। कई ऐसे हैं कि जिसपे जीरो फाइनेंस पे भी पैसा मिलता है, कई जगह ऐसा है जहाँ 1% पे भी मिलता है। तो ऐसा पैसा यूटिलाइज करना चाहिए। वो उन्हीं को देते हैं जो स्टेट पोटेंशियल हो, जिस स्टेट में वापस करने की क्षमता उस स्टेट को देते हैं। तो हुड्डा साहब को तो तारीफ करनी चाहिए कि हरियाणा सरकार पैसा लेके भी लोगों के डेवलपमेंट के लिए पैसा लग रहा है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ थे। रणजीत चौटाला ने कहा है कि बजट जो है वो प्रदेश के हर वर्ग के हित का होगा। खासतौर पर इस बजट में किसान और कृषि के लिए जो है वो तमाम विभागों से योजनाएं देखने को मिलेगी।